दोस्तों नमस्ते। एक मराठी शब्द को लेकर हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, मिंधे। हर बार आपने यह शब्द सुना होगा और यही शब्द बार बार सुनाया जाता है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के द्वारा। एकनाथ शिंदे को ये लोग मिंधे कहते हैं। अब मिंधे का मतलब क्या है, लगभग अब पूरा भारत भी जानने लगा है, क्योंकि कैसे कुछ शब्द भाषा प्रवाही होती है ना, हर एक शब्द का मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को पता होता है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य भाषा से आकर अपनी भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। वैसे मिंधे शब्द भी अब लगभग सबको पता चलने लगा है कि क्या होता है। और उद्धव ठाकरे ने बड़ा प्रयत्न किया कि मिंधे शब्द को एकनाथ शिंदे से जोड़ा जाए। मिंधे होना मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मिंधे होना किसे कहते हैं। इससे पहले आपको एक वाक्य उद्धव ठाकरे का सुनना होगा। उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव हार गए। अब ये भी एक खूबसूरती है, बहुत बड़ी खूबसूरती है मीडिया वालों की। ये क्या करते हैं कि उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव हारे नहीं हैं, यही एक बताते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कुछ 65 सीटें मुंबई में मिली, हारे नहीं है, बड़ी टक्कर दी है उद्धव ठाकरे ने। ये मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर जहां सत्ता हुआ करती थी वहां 2 आंकड़ों में भी नहीं गए। ये मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे कि मुंबई के नजदीक कल्याण डोंबिवली में उद्धव ठाकरे को कितने मिले। ये मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे कि ठाणे में कितने मिले, जो उद्धव ठाकरे का गढ़ हुआ करता था। ये नहीं बताएंगे कि नवी मुंबई में उनकी अवस्था क्या है। ये नहीं बताएंगे कि पनवेल में वो किस तरह से बुरी मिट्टी में मिल गए, बुरी तरह से मिट्टी में मिल गए। ये नहीं बताएंगे कभी, बस मुंबई के 65 आंकड़ों को दिखाएंगे। और इसी 65 आंकड़ों के आधार पर अपने साथ राज ठाकरे को लेकर, राज ठाकरे क्या जितना छीना था उतना लेकर आए। वो कहते हैं ना कि एक आदमी ने घोड़ा चुराया और उसे बेचने की बात करने लगा, और बेचने की बात करते करते वो घोड़ा बांध लिया उसने एक पेड़ को और सो गया आराम से, बहुत पैसे कमाऊंगा इस घोड़े को, बहुत अच्छा घोड़ा मिला है। और रात को कोई और चोर उस घोड़े को उठाकर लेके जाता है। फिर दूसरा चोर आ जाता है, भाई तूने घोड़ा तो चुराया था, कैसे बेचा? बोला जितने में लिया था उतने में बेच दिया, मतलब चोरी करके लाया था, चोरी करके चला गया। तो राज ठाकरे की हालत कुछ इस तरह से है। वो पिछले चुनाव में 6 लेकर आए थे, उद्धव उड़ा ले गए थे, उद्धव को 7 लेकर आए, 6 फिर से प्राप्त कर लिए, बस उतना ही राज ठाकरे की जो कुछ स्थिति है बस उतनी ही है। लेकिन ये 65 के और राज ठाकरे के 6 के आधार पर कांग्रेस वाले भी आकर मिलेंगे, समाजवादी पार्टी वाले भी आकर मिलेंगे, एमआईएम वाले भी आकर मिलेंगे, और शिंदे के कुछ टूटने वाले हैं। यही बात बोल बोलकर मेयर बनेगा तो उद्धव का, यही बात बताई जाती है। उद्धव ने भी इस बात को सबके सामने लाया, कहा कि देवाची कृपा होईल तर आमचा महापौर होईल। मतलब देवा की कृपा, देवा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पूरे महाराष्ट्र में सबको पता है। भगवान की कृपा होती है तो जरूर मेयर बनेगा। जरा उद्धव की वही बात मराठी में सुन लीजिए। आपला महापौर व्हायला पाहिजे हे स्वप्न आहे। देवाच्या मनात असेल तर तेही हो, देवाच्या मनात असेल तर तेही हो, देवाच्या मनात असेल तर तेही हो। अब इस देवा की कृपा, इसमें उद्धव क्या कुछ फैलाना चाहते हैं, कुछ नैरेटिव बताना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ठाकरे फैमिली जितना नैरेटिव का बादशाह कोई नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी वाले भी वहां तक पहुंच नहीं सकते, इतनी अच्छी तरह से ठाकरे फैमिली नैरेटिव फैलाती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एक व्यक्ति के पैर छू रहे थे और ठाकरे की तरफ से यह झूठ फैलाया गया कि वो इम्तियाज जलील के पैर छू रहे हैं। हालांकि वो सिंधी समाज के एक बहुत बड़े साधु पुरुष संत थे जिनके पैर रविंद्र चौहान छू रहे थे। नैरेटिव फैलाना, मराठी आदमी मर जाएगा, मराठी आदमी मुंबई से बाहर हो जाएगा, ये नैरेटिव ठाकरे परिवार ने अच्छी तरह से फैलाया है। बड़ी निर्ममता से, क्रूरता से ये अपनी बातें फैलाते रहते हैं और यही ठाकरे का वैशिष्ट्य है।
इन्होंने कहा कि भगवा देवा की कृपा होगी तो मेयर हमारा बनेगा। अब ये झूठ किस तरह से होता है देखिए। देवा की कृपा मतलब देवेंद्र फडणवीस शायद उद्धव को सहकार्य करने वाले हैं। मुझे पता नहीं मुंबई का महापौर कौन बनेगा, लेकिन मुंबई तक का अगर कोई महापौर बनेगा, समझ रहे हो ना आप मुझे क्या कहना है। मुंबई का महापौर तो बीजेपी का बनेगा, महायुति का बनेगा, लेकिन मुंबई तक का कोई महापौर बनेगा तो मुंबई तक का मेयर तो बनेगा तो सिर्फ उबाठा से ही ठाकरे का ही कोई बनेगा, क्योंकि बड़ा बेचैन है वो चैनल, बड़े बेकरार है वो ठाकरे के किसी व्यक्ति को मुंबई का मेयर बनाने के लिए। मुंह की खानी पड़ी चुनाव में तो अभी मेयर बनाने में वो लगे हुए हैं। आखिरी सांस तक वो बीजेपी को परास्त करते रहेंगे, आखिरी सांस तक, ये याद रखिए। लेकिन उद्धव से ये बुलवाया गया कि देवा की कृपा होगी तो हमारा मेयर बनेगा, तो इनको एक बड़ा नैरेटिव फैलाना था और नैरेटिव ये था कि एकनाथ शिंदे को दूर करके देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, ये नैरेटिव फैलाना था। और इसीलिए देवा की कृपा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या एकनाथ शिंदे इतने पागल है या देवेंद्र फडणवीस इतने पागल है इनको साथ लेंगे? मुझे इसका खुलासा नहीं करना है, मुझे ये बताना है कि मिंधे होना क्या होता है। उद्धव ठाकरे गलत खबर फैलाते फैलाते इस चीज तक आ गए हैं कि वह शब्दों का जाल रचकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का इशारा दे रहे हैं। हमें पूरी तरह से याद है उद्धव ठाकरे अकेले कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लीडर यह निर्णय लेने के लिए उनको बाध्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। वहां पर उद्धव ठाकरे को अगर निर्णय लेना ही है तो उन्हें बाध्य करने वाले लोगों में उनके घर के ही व्यक्ति होते हैं। एक होती है उनकी पत्नी, दूसरा होता है उनका बेटा, तीसरा भी होता है उनका बेटा और चौथा होता है वरुण सरदेसाई। बालकड़ू को छोड़ के पाटन कर काढ़ा जब लिया जाता है तो ऐसे ही होता है। उद्धव ठाकरे को ये बताना है उन लोगों को कि अब काका के साथ नहीं चलेगा, देवा भाऊ के साथ फिर से जाना पड़ेगा, ये बताया। और मिंधे होकर देवा की कृपा इस शब्द का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस ने किया। मिंधे होना क्या होता है? अब सब कुछ हाथ से चला गया है। किसी का काका ने तो साथ कब का काका का साथ ही यश ने छोड़ दिया है, कांग्रेस ने इनको छोड़ दिया है। अब मिंधे बनकर फिर देवा की शरण में जाना है और कहना है कम से कम बीएमसी तो रखो जैसे पिछली बार रखी गई थी। असल में मिंधे होना इसे कहते हैं। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज